वो शायरी सुनी है आप लोगों ने? अजी हम चिल करें क्योंकि हमारा दिल करे, जो उड़ा रहे अपने बाप का उड़ा रहे, थारा बाप कौन सा हमारा बिल भरे। हाँ तो चिल करने वालों, आज की ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इसे देखने के बाद ये चिल करने का भूत तुम्हारे दिमाग से उतरने वाला है। सबको यही लगता है कि आज की जनरेशन बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियली एडवांस है। मुझे तो बिल्कुल ये एक मजाक लगता है। हाँ ये बात सही है कि आज लोगों के घरों में स्मार्टफोन आ गए हैं, जो इंसान की सुविधाओं के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसने सब कुछ बदल के रख दिया। आज छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी के पास स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उस यूथ की जिनकी जिंदगी इसी स्मार्टफोन के चलते नर्क बनती जा रही है। नो डाउट एक स्मार्टफोन से भी जिंदगी बदली जा सकती है अगर इसे सही जगह यूज किया जाए, लेकिन आज का यूथ एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। आज के यूथ को अपने माँ बाप से बात करना बोरिंग लगता है, लेकिन वही अगर उनकी किसी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए तो कब सारी रात बाबू सोना करते निकल जाएगी, ये तो चार दीवारियों को भी पता नहीं चलता। दोस्तों आज के इस वीडियो में न केवल आपकी आंखें खुलेंगी, बल्कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में हैं। इस वीडियो के एंड में अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को ऐसे 5 यंगस्टर्स को जरूर शेयर करना जो आपके मुताबिक जिंदगी को निगल चुके हैं या जो गलत रास्ते पे हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक 10 साल के बच्चे के बैग से सिगरेट और शराब की कई नशीले पदार्थों को बरामद किया गया। पूछने पर उस बच्चे ने बताया कि उसने ये सब अपने पिता के बिस्तर से चुराया है और इसका सेवन किया है। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में जितने सिगरेट और शराब की बिक्री होती है उसके 75% के जिम्मेदार आज के युवा हैं, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है। आज से 20-30 साल पहले वही पुराना जमाना था जहां कभी एक बेटा बाप के सामने कुर्सी पर नहीं बैठता था। वहीं आज इस टेक रेजोल्यूशन और मॉडर्न कल्चर में अगर एक बाप अपने बेटे को शराब पीने से रोकता है तो बाप का कत्ल हो जाता है उसी नरभक्षी बेटे के हाथों। जिस बाप ने कभी उसका हाथ पकड़कर उसे दुनिया दिखाई थी, उसी बेटे ने उन्हें दुनिया से मिटा दिया। लोग कहते हैं डेवलपमेंट हो गई है, मतलब आज के यंगस्टर्स ये टैटोज और फटे चीटे कपड़े पहनकर खुद को हीरो हीरोइन समझते हैं। इन्हें लगता है बालों में ठुक लगाकर और कारपेंटर वाले रंग चढ़ाकर ये हीरो हीरोइन बन जाएंगे। अब इन्हें कौन समझाए, हीरो हीरोइन फैशन से नहीं अपने अच्छाइयों से बनते हैं। चाहे तुम कितने ही काले दिखो, छोटे कद के दिखो या बदसूरत नजर आओ, लेकिन अगर तुम किसी अच्छे पद पर हो तो इज्जत और रुतबा अपने आप हासिल हो जाता है। ये व्हाट्सएप के स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलेगी, जिंदगी का स्टेटस बदलना पड़ेगा। अमीर युवा इस कारण बिगड़ते हैं कि उन्हें सब कुछ मुफ्त का मिल जाता है। वो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, अजी हम चिल करें क्योंकि हमारा दिल करे, जो उड़ा रहे अपने बाप का उड़ा रहे, थारा बाप कौन सा हमारा बिल भरे। ये उन्हीं की बात हो रही है। दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ स्ट्रगल एंड हाउ टू सर्वाइव इन वेरी अंडररेटेड सिचुएशन। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गरीबी से उठकर 5% लोग अमीर बन भी जाएं, लेकिन ज्यादातर का यही बहाना होता है कि हमें तो बचपन से ही गरीबी मिली है। ऐसे में कैसे अमीर बना जा सकता है, कैसे सफल हुआ जा सकता है। तुम चाहे इन्हें किसी भी तराजू में तोलो, इनका भाव बराबर ही निकलेगा। इन्हें तो बस अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यंगस्टर्स की मेंटेलिटी कैसी हो गई है। फटे चीटे कपड़े पहनने को फैशन कहते हो, माँ बाप से बदतमीजी करने को तुम हीरोगिरी का नाम देते हो। बोलना तो मुझे बहुत कुछ है, पर अभी जो मैंने वाक्य बताया है उन्हें ईमानदारी पूर्वक फॉलो करने वालों से बात करने जा रहा हूँ। क्यों बे, माँ बाप से जबान लड़ाएगा, पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा। जब तुझे बुखार आता है तब कितना तड़पता है तू दर्द से, उस वक्त तेरी देखभाल करने वाला कौन होता है? अगर वो तुझे दिल से ठीक होने की दुआ ना दे तो सड़ के मर जाएगा तू। जहाँ पर तुम्हारे पापा धूप में जलते हैं और माँ चूल्हे और किचन में, वहाँ के बच्चों को जिंदगी तबाह करने का शौक चढ़ा है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें एक बार के लिए 200 की पार्टी क्या देता है, तुम अगले 200 दिन तक उसके इस एहसान को याद रखते हो। लेकिन जिस माँ बाप ने तुम्हें पिछले 15-20 साल से संभाला है, उन्हें इज्जत देने में तुम्हारी इज्जत डाउन होती है। और एक बात बताता हूँ जो यूनिवर्स का रूल है, जिसे जानते हुए भी लोग गलती करते हैं, कर्मा नेवर फॉरगेट एड्रेसेस। आज तुम अपने बड़ों को इज्जत नहीं दोगे तो कल तुमसे छोटा तुम्हें अहमियत नहीं देगा। आज तुम किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाओगे तो कल तुम्हारा सर झुकेगा। इट्स द रूल ऑफ नेचर एंड इट्स परमानेंट। जिन यंगस्टर्स को स्मोकिंग कूल लगता है ना, उन्हें एक बात के लिए आगाह कर देता हूँ कि इसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब अंदर से तुम्हारा शरीर पूरा खोखला हो जाएगा और जब तुम एक जिंदा लाश बनकर पड़े होगे, तब शायद तुम्हें मेरी कही हुई बातों की वैल्यू पता चलेगी। मतलब कैसी जिंदगी है ये, जिसमें ना तो सुकून है, ना इज्जत और ना ही खुशी। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि आज से कुछ साल बाद तुम किसी अच्छे घर में रहो, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल मेंटेन करो, परिवार के साथ हैप्पी लाइफ जियो? एक बार इमेजिन करो, तब जो तुम्हें मजा आएगा वो क्या तुम्हें आज के मजे से कम मजेदार लगता है? भाई जिंदगी और मिसाल उससे बोलते हैं, उसे एक्चुअल में ग्रेटनेस का दर्जा दिया जाता है जो अपने खानदान का नाम ऊंचा करता है। अब ये तुम तय करो कि कुछ समय मजे करके बाकी पूरी जिंदगी झोपड़ी में गुजारनी है या मेहनत करके अपने परिवार और खुद को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना है। जानता हूँ कि यंगस्टर्स में खूब जोश होता है, जुनून होता है, जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जिंदगी की बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन यही तो यहाँ नहीं होता यार। इंडिपेंडेंस और मेजर फैसिलिटीज के लिए अपने माँ बाप पर ताने मत कसो, बल्कि खुद कमाओ और बनाओ। उस माँ पर मत चिल्लाओ
जिसकी बदौलत तुम्हारे जबान से कभी पहला शब्द निकला था। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि इस बिगड़ेल जनरेशन का राज सिर्फ वो बिगड़े हुए बच्चे ही नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं उसके करीबी भी इसके जिम्मेदार हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। कुछ सालों पहले जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, उस समय जब छोटा बच्चा रोता था या नहीं सोता था तो उसे माँ, दादी या नानी कहानियाँ सुनाती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, जहाँ बच्चे थोड़े नखरे क्या दिखाते हैं, उनके हाथ में फोन थमा दिया जाता है। उस छोटे से बच्चे को क्या पता कि फोन नाम की चीज होती क्या है, लेकिन इसी गलती की वजह से धीरे धीरे फोन से वो एडिक्टेड हो जाता है। आगे चलकर यही एडिक्शन एक खतरनाक रूप लेता है। फिर माँ बाप सिर पटकते रह जाते हैं, पर बच्चे को फोन से अलग नहीं कर पाते। इसलिए आज की इस वीडियो के थ्रू मैं हर उस यंगस्टर्स, उनके मेंटर्स या गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि प्लीज डोंट बी फूल। जिंदगी के कुछ साल खूब मेहनत करो, नो आउटिंग्स, नो पार्टीज, सिर्फ और सिर्फ काम करो। अगर कुछ साल ईमानदारी से काम कर लिया तो पूरी जिंदगी आराम ही करोगे, वो भी सुकून से। जो भी नौजवान इस वीडियो से जुड़े थे, मुझे यकीन है कि आप जिंदगी में सारी बुरी आदतों को छोड़कर एक बेहतरीन जिंदगी चुनेंगे। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, जिंदगी बर्बाद नहीं, आबाद करो।